पहलगाम अटैक के 15 दिन के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के बदला लेती है और इस ऑपरेशन का नाम रखती है ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जो है भारतीय सेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो जाबाज महिला जो अफसर हैं उनको रखा जाता है, जिसमें पहली महिला अफसर का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी हैं व्योमिका सिंह। इन दोनों को बिठाया जाता है और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान का पोल खोलना शुरू करती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, किस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया गया और इसका परिणाम क्या कुछ रहा है। इन दो जाबाज अधिकारियों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हतप्रभ हो जाएंगे कि भाई साहब इन महिलाओं ने मिलके महिलाओं का जो बदला लिया है पाकिस्तान से वो काबिले तारीफ है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां जहां पे जैशे मोहम्मद, हाफिज सईद जो आतंकी सरगना है, जो आतंक के आका हैं, उन लोगों के ठिकानों पे जब बमबारी हुई तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला है और इसी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो दहल रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और वहां पे एकदम से 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट पूरे पाकिस्तान में जारी कर दिया गया है। लोग घबराए हुए हैं, अपने घरों में छिपे हुए हैं, क्योंकि अगला हमला भारत की तरफ से कब कर दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी बीच भारतीय सेना के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दो जवानों को जो है वो बुलाया जाता है, ये दो महिला अधिकारियों को बुलाया जाता है और इनकी जाबाजी की किस्से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इन्होंने जो कारनामे किए हैं वो काबिले तारीफ है। पहली जो यहां पे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये है कर्नल सोफिया कुरैशी और इन्होंने जो जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला और बताया कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, मतलब मजा ही आ गया। फिर पता चला कि भारत की महिलाओं का पावर क्या है। वो बेबस महिला नहीं है जिनको आपने देखा था कि भाई साहब वो कुछ कर नहीं पाई थी, बल्कि यहाँ पे ऐसी भी महिलाएं हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारने का क्षमता रखती हैं। आपको बता दूं इनके बारे में कि ये हमेशा से धैर्य और शौर्य का प्रतीक रही हैं भारत का। जी बिल्कुल, कर्नल सोफिया कुरैशी जो है इनके कारनामे जो है वो अलग अलग हैं और गजब के कारनामे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्च में जो है एक सब बहुत सारे देशों को मिला के लगभग 18 देश शामिल होते हैं और एक सेना का जो है बहुराष्ट्रीय सेना का अभ्यास रखा जाता है और इसका नाम रखा जाता है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 पुणे। और पुणे में इस अभ्यास को रखा जाता है जिसमें भारत को लीड कौन कर रहा था, तो उनका नाम है कर्नल सूफिया कुरैशी। यही है वो शख्सियत, यही है वो महिला जो इस वक्त भारत को लीड कर रही थी। और आपको जान के हैरानी होगी, मतलब इसमें जो सेना जो देश की सेनाएं शामिल थी उसमें रसिया था, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, चाइना था और भी कई देश थे। कुल मिला के 18 देश शामिल थे और उस वक्त भारत का नेतृत्व, अपने सेना का नेतृत्व कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी। और ऐसे ही कई वीरता के काम के लिए इनको जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इनके जो दादा रहे हैं वो भी अधिकारी रहे हैं आर्मी में। अगर इनकी बात की जाए तो ये खुद आर्मी में अधिकारी हैं, इनके पति जो हैं वो भी आर्मी में अधिकारी हैं। तो समझ सकते हैं कि देश से इनको कितना प्रेम है, कितना लगाव है और देश के लिए क्या कुछ करने को जो है हमेशा तैयार रहती है। कर्नल सोफिया का नाम जो है बड़े रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है। लोगों के मन में था कि भाई साहब ये जो दो महिला अधिकारी बैठी हैं आखिरकार कौन है, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये जो दो जाबाज महिला अधिकारी हैं इन्होंने हर टाइम हर वक्त पे भारत के लिए अपने आप को निछावर रखा है और हर वक्त जो है भारत के लिए अपने आप को समर्पित रखा है। ये धैर्य और शौर्य का प्रतीक मानी जाती हैं जिस तरीके से इन्होंने काम किए हैं और कारनामे किए हैं। अब आइए इनके ऊपर बात करते हैं। ये है व्योमिका सिंह। 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक स्थिति बनी हुई थी जहां पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था, कई लोगों की जान मुश्किल में थी और उस वक्त जो है व्योमिका सिंह को वहां पे भेजा जाता है और ये जाके वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं और कई लोगों का जान बचाती हैं। माना जाता है इनके बारे में कि दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी ये आसानी से लड़ाकू विमान उड़ा सकती हैं और टैलेंट
पूछिए मत। मतलब इनका कद काठी इतना बड़ा है टैलेंट के मामले में कि कोई इनका सानी नहीं है। बचपन से ही ये लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती थी। मतलब आम लोगों का आपने देखा होगा कि कई लोग कुछ और करना चाहते हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं। ना ना, ये एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, विमान उड़ाना चाहती थी और इसी वजह से ये विंग कमांडर हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कई दुर्गम क्षेत्रों में इनको प्लेन उड़ाने का जो है अनुभव है और इसी वजह से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अपनी बातों को रख रही थी, तो इन्होंने बताया, बकायदा व्योमिका सिंह ने कहा कि भाई साहब, हम लोगों ने बकायदा जो इंडिया की सशस्त्र सेनाएं हैं, उन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि आम आदमी की कैजुअलिटी ना हो। हम लोगों ने उस जगह को टारगेट किया जहां पे हमने चिन्हित किया कि ये आतंकवादियों का अड्डा है और उन जगहों को टारगेट करके हमने उसको नेस्तो नाबूद करने का काम किया है। हमने पहलगाम अटैक में जो पीड़ित थे और उनके परिवार थे, उनका बदला लिया है, जो कि काफी आवश्यक था। ये बकायदा व्योमिका सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है और ये बातें बता रही है कि भाई साहब, अब जो है आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास सेना भी है, हमारे पास सेना के जाबाज अधिकारी भी हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम पे कई रिकॉर्ड हैं और वो लोग सीधे तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं, तुझको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस तरीके से आप देख लीजिए, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी तस्वीरें जो है एकदम से सामने आ गई है। किस तरीके से यहाँ पे जो जैश का ठिकाना था, ये मस्जिद, इसको उड़ा दिया गया है, इसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यहाँ पे इस जगह को भी उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। सेना जो है वो एकदम से अब मलबा हटाने में लगी हुई है। सेना को अलग काम थमा दिया है हमारे हमारे इन वीर योद्धाओं ने और बता दिया है कि भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं। अभी इन इन दो लोगों का काफी चर्चा था कि आखिरकार ये हैं कौन जिन्होंने आके एकदम से पाकिस्तान को ऑन कैमरा चेतावनी दे डाली है कि हम बख्शने वाले नहीं है। तो बताना जरूरी था। बाकी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर तरफ हो रही है और आपको एक और जानकारी दे दूं कि अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं आज। इसके बाद कई और निर्णय भी लिए जाएंगे और फिर देखना यह होगा कि हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी सेना क्या करने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।